अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं डे 25 ऑफ आर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज हमारे बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 25वां दिन है। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स को। इंग्लिश में जो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, इसको हम आज डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। Articles. An article is a small word that we use before nouns. Articles को हम किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, जैसे dog, a dog, a car, a house, ठीक है, या the dog, the car, the house, ठीक है। इसे हम किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। टू शो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग इन जनरल, इससे हमें पता चलता है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या किसी जनरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए, एन एंड द। 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ए एंड एन आर यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी वन थिंग। ए और एन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी भी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक चीज़ के बारे में। द इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, लेकिन द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जिसे स्पीकर और लिसनर जानता हो, कहने वाला और सुनने वाला दोनों भी जिसे जानते हो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल ए या अ और एन। आर्टिकल ए के लिए या अ के लिए जो कंडीशन है वो है कॉन्सोनेंट्स। जब भी किसी वर्ड में उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हम अ लगाते हैं, और जब भी किसी वर्ड में पहला लेटर ए, ई, आई, ओ, यू यानी वॉवेल्स हो तब हम एन लगाते हैं, जैसे यू, ठीक है। पहले देखते हैं हम वॉवेल्स को, ए, ई, आई, ओ, यू। अल्फ़ाबेट्स में ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब के सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये आसान तरीका है, वॉवेल्स को छोड़ दो, जितने भी लेटर बचे हैं सब के सब क्या है, कॉन्सोनेंट। अ पेंसिल, ठीक है, अ का इस्तेमाल किया क्योंकि जो वर्ड का पहला लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर हमने एन का इस्तेमाल किया क्योंकि वर्ड का जो पहला लेटर है वो वॉवेल है, ठीक है। यहाँ पर भी अ का इस्तेमाल किया क्योंकि वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया क्योंकि वर्ड का पहला लेटर वॉवेल है, ठीक है। अब देखें, यू का इस्तेमाल हुआ, ये दिख तो वॉवेल रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी साउंड वॉवेल वाली नहीं है। जैसे साउंड भी वॉवेल्स की ही होना चाहिए। यहाँ पर जो साउंड निकल रही है यू की, वो निकल रही है यूनिवर्सिटी, यानी य की साउंड निकल रही है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अ, यानी यहाँ पर जो साउंड निकल रही है वो य की निकल रही है। तो जो आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, ये वॉवेल के साउंड्स पर या कॉन्सोनेंट्स के साउंड पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर वॉवेल यानी यू तो इस्तेमाल हुआ है,
लेकिन उसकी साउंड जो निकल रही है वो य निकल रही है। अगला देखें, एन ऑरेंज। देखो यहाँ पर ओ वॉवेल्स है और इसकी साउंड निकल रही है ऑ, है ना, ऑरेंज, एन ऑरेंज, तो वॉवेल्स वाली साउंड भी है। तो इससे अच्छा याद रखने के लिए तरीका है ओ, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ओ, औ, आ। जब भी किसी वर्ड की साउंड इसमें से कोई निकले तो समझ जाना चाहिए कि वो वॉवेल्स है, हमें वहाँ पर एन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगला देखें, यहाँ पर भी अ का नहीं एन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, एस बी आई, ये एस जो है वो कॉन्सोनेंट तो है लेकिन इसकी साउंड कॉन्सोनेंट वाली नहीं है, इसकी साउंड जो निकल रही है वो वॉवेल वाली साउंड निकल रही है, यानी एस, है ना, ए की साउंड निकल रही है। एस बी आई यानी ए की साउंड निकल रही है, वॉवेल्स वाली साउंड निकल रही है। तो साउंड पर डिपेंड है ना। अब एस देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि तो कॉन्सोनेंट्स है, यहाँ पर अ लगेगा, नहीं, यहाँ पर अ नहीं एन लगेगा क्योंकि ये साउंड पर डिपेंड है और साउंड इसकी निकल रही है वॉवेल्स वाली, एस बी आई, ए वाली, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी एन एस बी आई होगा। अ स्कूल, अब देखो यहाँ पे ये जो स्कूल है ना, हम जब लिखते हैं उसको तो ई स्कूल नहीं है, वो उसकी साउंड एस की ही निकल रही है, स्कूल है स्कूल, तो यहाँ पर जो एस की साउंड है वो स ही निकल रही है, स्कूल। ठीक है, एन एलिफेंट, ई यहाँ पर वॉवेल इस्तेमाल हुआ है, ए की साउंड निकल रही है यानी वॉवेल्स वाली साउंड निकल रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया, एन एलिफेंट। अ कार, है ना, यहाँ पे जो सी की साउंड निकल रही है वो क की कर रही है यानी कॉन्सोनेंट्स की साउंड निकल रही है, तो यहाँ पर अ का इस्तेमाल करेंगे। एन आइडिया, एन का इस्तेमाल करेंगे, हमारा वॉवेल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है आई, आइडिया। ठीक है, एन आइडिया, वॉवेल्स की साउंड निकल रही है। हमें पता है हम अ और एन कब यूज करते हैं, जब भी किसी एक चीज की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो मेरे पास बिल्ली है, आई हैव कैट, इस तरह से नहीं कहूँगा। मेरे पास बिल्ली है मतलब मैं एक बिल्ली की बात करो, मेरे पास एक बिल्ली है। ठीक है, तो वो होगा आई हैव अ कैट, आई हैव अ कैट, मेरे पास बिल्ली है या मेरे पास एक बिल्ली है। आई हैव कैट नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई हैव अ कैट, शी बॉट अ बुक, ही इज एन इंजीनियर, है ना, एन का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे वॉवेल इस्तेमाल हुआ है। दे वॉन्ट अ डॉग, वी एट एन एप्पल, वॉवेल का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, शी वॉच्ड अ मूवी, ही हैज़ अ कार, आई नीड अ पेन, दे फाउंड अ की, शी वोर अ ड्रेस। इस तरह से हम सेंटेंस में ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, और अब देखते हैं द की जो कंडीशंस थी वो आमतौर पे दो कंडीशंस है। एक तो परमानेंट यूज है द का, ठीक है, और दूसरा इस्तेमाल करते हैं स्पेशल थिंग्स के लिए। ठीक है, तो परमानेंट यूज देखते हैं द का। जब भी रिवर्स का नाम आए तो द लगाना चाहिए। माउंटेन का नाम आए द लगाना चाहिए। रिलीजियस नेम आए कोई द लगाना चाहिए। रिलीजियस बुक का नाम आए तो द लगाना चाहिए। डायरेक्शन नेम आए तो द लगाना चाहिए। ग्रेट पीपल, किसी महान आत्मा की, महान आदमी की बात हो रही है तब भी द लगाना चाहिए। 7 वंडर्स की बात हो रही है तब भी द लगाना चाहिए। यूनिक ऑब्जेक्ट्स हो तब भी द लगाना चाहिए।
या सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले भी द लगाते हैं। ठीक है, ये परमानेंट यूज है, यहाँ पर द लगाना ही लगाना है। देखिए एग्जाम्पल से, मैंने नील नदी का दौरा किया। आई विजिटेड नील रिवर। तो यहाँ पर नील रिवर यानी कौन आया, रिवर नेम आया ना। ठीक है, तो हमें क्या लगाना चाहिए था, यहाँ पर द लगाना चाहिए था, जो नहीं लगाया, तो ये तो हो गया रॉन्ग। आगे देखते हैं, जो दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। वन ऑफ लॉन्गेस्ट। देखो लॉन्गेस्ट जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसकी लॉन्ग की लॉन्गलेटिव डिग्री होती है लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी द लगाना चाहिए था, हमने नहीं लगाया, तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो सही कैसे होगा, आई विजिटेड, रिवर का नाम आ गया द नाइल रिवर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आई, इससे पहले भी क्या इस्तेमाल किया हमने द, और रिवर से पहले भी क्या इस्तेमाल किया द। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड्स आए तो इनसे पहले हमें कंपल्सरी द लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं स्पेशल थिंग, ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक, अब वो किताब पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर और से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी भी बुक की बात हो रही है, एनी बुक, कोई भी बुक की बात हो रही है, नॉट ए स्पेसिफिक वन, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, कोई स्पेशल बुक नहीं है, यहाँ पर ऐसी बात हो रही है ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, कोई भी बुक हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ही इज रीडिंग द बुक, ही इज रीडिंग द बुक, अब द का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर, तो इससे पता चल रहा है कि कोई स्पेसिफिक बुक है जो पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग द बुक, कोई स्पेशल बुक है जो वो पढ़ रहा है, या ऐसी बुक है जिसके बारे में स्पीकर यानी कहने वाले को और लिसनर यानी सुनने वाले को पता है, या ऐसी बुक की बात हो रही है। तो दोनों भी सेंटेंस करेक्ट है अपने अपने सिचुएशन और स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब तीनों का इस्तेमाल देखते हैं, ए, एन और द का साथ में। ठीक है, सेंटेंस में किसी भी चीज़ का नाम पहली बार आए तो हमें ओ या एन का इस्तेमाल करना चाहिए। पहली बार आ रहा है तो ओ और एन का इस्तेमाल करेंगे, और उसी चीज़ का नाम दोबारा आए तब द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे उसने एक लैपटॉप खरीदा, शी बॉट अ लैपटॉप। लैपटॉप हल्का है और उसकी बैटरी लाइफ लंबी है। द लैपटॉप इज लाइट वेट एंड हैज़ अ लॉन्ग बैटरी। तो देखो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया शी बॉट अ लैपटॉप, यहाँ पर अ का इस्तेमाल किया। ठीक है, कोई भी चीज़ का नाम पहली बार इस्तेमाल हुआ तो हमने अ का इस्तेमाल किया, जब दूसरी बार लैपटॉप की बात हुई उसी लैपटॉप की तो द का इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर हम कहते हैं शी बॉट अ लैपटॉप, ठीक है, उसने एक लैपटॉप खरीदा, और लैपटॉप इज लाइट वेट एंड हैज़ अ लॉन्ग बैटरी, यहाँ पर हम अगर अ का इस्तेमाल कर लेते तो क्या मतलब होता, उसने एक लैपटॉप खरीदा और एक दूसरा लैपटॉप है जो लाइट वेट है, उसकी बैटरी लंबी चलती है। ठीक है, तो दो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये वही लैपटॉप है जो उसने खरीदा है, दूसरे लैपटॉप की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। ठीक है, एक और एक एग्जांपल देखें, उन्होंने एक पक्षी देखा, दे सॉ अ बर्ड। ठीक है, बर्ड का इस्तेमाल हुआ, हमने इस्तेमाल करे और फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ और का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, पक्षी के पंख रंग बिरंगे थे, द बर्ड हैड कलरफुल फेदर्स। अब देखो यहाँ पर हमने बर्ड से पहले द का इस्तेमाल किया, अ का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो जो बर्ड था वो पहले मेंशन हो चुका है। ठीक है, वो पहले बर्ड्स आ चुका सेंटेंस में, तो अब हम अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दे सॉ अ बर्ड, द बर्ड हैड कलरफुल फेदर्स।
तो ये होमवर्क आप अच्छे से कर लेना, सोच समझ कर कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है। और कल का जो लेक्चर होगा उसके लास्ट में मैं इसके आंसर बता दूंगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कौन सा आर्टिकल यूज़ हुआ है या यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।